हेलो दोस्तों, देसी मिथुलन में आप सभी का स्वागत है। कहीं ऐसा ना हो आपकी एक गलती आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट कर दें। यानी ऐसा ना हो कि आपका पूरा मेहनत बर्बाद चला जाए। आप मेहनत करके आप अच्छे से तैयारी करके आप एग्ज़ाम निकालें और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में छाड़ दिए जाएँ, उससे बड़ी दुःख की बात कभी नहीं होगी। यानी आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं, उस चीज़ को लेके आप सजग हो जाइए। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम में दें और आप एग्ज़ाम में बैठ जाएँ, उसके बाद आपका एग्ज़ाम भी निकल जाए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होके फिर उसमें से आप बाहर कर दिए जाएँ। जान लीजिए बहुत दुखद की बात होगी जब ऐसा हो जाएगा। तो ये सिचुएशन ना आए, तो यही वीडियो आपके लिए ख़ास है। यानी पूरा देख लीजिएगा। आप चाहे लाइक करिएगा, चाहे शेयर करिएगा, चाहे सब्सक्राइब ना करिएगा, कोई बात नहीं है। पर आपके हित में ये बात है कि सवाल ये है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2023 की भर्ती आने वाली है, जनवरी के अंत माह तक ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। क्या अब हम डॉक्यूमेंट उसका बनवा लें? मतलब जो भी डॉक्यूमेंट लगता है, क्या अब मुझे बनवा लेना चाहिए? क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि शायद आपको ये नहीं पता होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है ना, वो एक क्राइटेरिया का माँगता है कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का होना चाहिए, ऐसे माँगता है। इसीलिए पहले लोग डॉक्यूमेंट नहीं बनवाते हैं, जब भर्ती आती है तभी डॉक्यूमेंट बनवाना चालू कर देते हैं, ठीक है? और डॉक्यूमेंट अगर आप बनवा लेंगे और पहले फॉर्म भर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सवाल होगा आप लोगों का कि डॉक्यूमेंट बनवा लें अब दूसरा कि कब का लगेगा डॉक्यूमेंट, मतलब कब का लग सकता है डॉक्यूमेंट, ये होगा। और अगला जो पॉइंट होगा कि अगर आधार कार्ड में मेरा नाम गलत है तो हम क्या करें? ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि आधार कार्ड में तो मेरा नाम ही गलत है, हाई स्कूल के आधार पे तो मेरा नाम ही नहीं मैच करता है, हम क्या कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, जान लीजिएगा, अच्छी तरह से हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिएगा, डॉक्यूमेंट अब बनवा लें तो हमारे अब हम ये सवाल होता है कि डॉक्यूमेंट अब बनवा लें, तो जी, डॉक्यूमेंट आप लोग क्या करिए, अब बनवाना चालू कर दीजिए। क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा लीजिए? क्योंकि देखिए जो भी आपको मांगेगा ना, जैसे मान लीजिए कह दिया है जनवरी के लास्ट महीने में क्या होगा, ऑनलाइन होगा। जैसे मान लीजिए समथिंग में जो भी एक डेट रख देते हैं, डेट रख देते हैं 25/1/2024, 25/1/2024 से क्या होगा, मान लीजिए ऑनलाइन होगा। ध्यान से समझने का आप प्रयास करिएगा। क्या 25/1/2024 से क्या होगा, मान लीजिएगा ऑनलाइन होगा। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर 25/1/2024 से ऑनलाइन होगा ना, तो पता आपका जो डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा, अभी हम आपको बताते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों का लगेगा। तो 25/1/2024 से अगर ऑनलाइन होगा और अगर इसका लास्ट डेट भी रखा जाए, जैसे लास्ट डेट ये भी रख दिया जाए कि 25 फरवरी और 2024 तक लास्ट डेट, अगर ये माना जाए तो पता क्या कहेगा, इस यहाँ से लेके 6 महीना पहले का भी होना चाहिए, यहाँ से लेके 6 महीना पहले का होना चाहिए। ये आपको एक क्या रख देगा, क्राइटेरिया आपके बीच में रख देगा। तो अब ये हमारे हिसाब से अब इस बात को समझ लीजिएगा। अब देख लीजिएगा 6 महीना का, अब ऐसा तो नहीं ना महसूस होगा कि फिर भर्ती 6 महीने बाद आएगी तो अभी डॉक्यूमेंट अगर हम बनवा लेंगे तो फिर मेरा डॉक्यूमेंट खराब हो जाएगा। ऐसा तो बात नहीं होगा, क्योंकि अब चुनाव के पहले तो वैकेंसी इनको देना ही है। इसलिए अगर जनवरी में भर्ती देते हैं तो आप लोग अब क्या करिए, डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। नहीं तो जान लीजिएगा, अगर ये भर्ती बड़ी भर्ती वैकेंसी जो वैकेंसी है बहुत बड़ी भर्ती है, ठीक है। अगर जो जल्द मान लीजिए अगर फॉर्म आ गया, अगर जल्द फॉर्म आ गया, भरवाना चालू कर दिया, तो जितने भी कचहरी आप होंगे ना, वो बहुत सारा भीड़ लग जाएगा। तो किसी का जो बनेगा 15 दिन के बाद बनेगा, किसी का 16 दिन के बाद आ जाएगा। बहुत सारे सिचुएशन हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ऐसा ना हो, इतना टाइम ना लगे, आप पहले से अब क्या करिए, बनवा लीजिए। नहीं तो मान लीजिए कोई बात नहीं, आपका तो बन जाएगा। ऐसा तो नहीं है किसी छात्र का छूट जाएगा, सबका बन जाता है। पर मान लीजिए फॉर्म भरवाएगा, मान लीजिए 25 जनवरी से, और आप बनवाएंगे 20 फरवरी को बन जाएगा आपका, या 4 दिन पहले 10 दिन पहले बन जाएगा। तो लास्ट में फॉर्म भरना भी कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि हम आपको बता दिए हैं पहले फॉर्म भरने से 80% चांस रहता है पहले फेज में आपका एग्जाम होता है। इस बात को समझ रहे हैं ना? तो आप लोग अब डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। अब दूसरा मेरा ये सबसे बड़ा पॉइंट है, कब का लगेगा, तो जी इसके पहले आप अभी से आप बनवा लीजिए। यानी इसके पहले 6 महीने का लगेगा, यानी 6 महीने से लेके यहाँ तक लगेगा। इसके बाद का अगर नहीं लगेगा, भर्ती यहाँ से आकर यहाँ तक होती है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा।
फिर हम आपको समझाने की कोशिश करें कि अब आधार कार्ड में नाम अगर गलत है तो हम क्या करें, सुधार करवाएं। मान लीजिए अगर अभी आप सुधार करवाते हैं, सपोज दैट मान लीजिए आप सुधार ना करवा देते हैं, तो पता नहीं 1 महीने में सुधार होगा, कब सुधार होगा। ये बात हमारी बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, कितने दिनों में आपका सुधार हो सकता है। अगर आपका अगर सुधार 10 दिन के अंदर हो सकता है तो आप अपने नामों में जो भी नाम गलती है आधार कार्ड में आप सुधार करवा सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि आपका आधार कार्ड में नाम गलत है तो आप वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, आप एग्जाम से जरूर बाहर कर दिए जाएंगे। एक सिचुएशन हम आपको बताएंगे, एग्जाम से बाहर नहीं किए जाएंगे। जैसे कि आप जो भी फॉर्म भरवाइएगा ना, अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर भरवाइएगा। किस पे भरवाइएगा? हाई स्कूल पे भरवाइएगा। जो भी हाई स्कूल में नाम होगा, जो भी हाई स्कूल में डीओबी होगा, जो भी हाई स्कूल में डीओबी होगा, जो आपका नाम होगा, हाई स्कूल के आधार पे आप भरवा दीजिएगा फॉर्म। आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो डलवा दीजिएगा आप। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना एड्रेस, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग तो एड्रेस तो रहेगा ही, मतलब अगर नाम में गलती होगा या एड्रेस में गलती होगा तो अपना सेम अच्छा एड्रेस डालिएगा। ठीक है, आप डाल दीजिएगा एड्रेस, अच्छा एड्रेस डाल दीजिएगा आप। अच्छा, आपका जो नाम, अच्छा मतलब नाम जो सही नाम हो वो डाल दीजिएगा। फिर अपना नाम, अपना डीओबी जो भी होगा हाई स्कूल के आधार पे आप जब डाल लेंगे, बात समझने की कोशिश करिएगा। तो आप सवाल है ना, एग्जाम देंगे सर तो आधार कार्ड है सब मांगते, कोई प्रूफ ही ना मांगते हैं। तो देखिएगा, पहले नंबर कंपल्सरी बता दे, जरूरी नहीं कि आधार कार्ड ही लेंगे, आपको पहचान पत्र भी कोई भी पहचान पत्र ले सकते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, ऐसे तमाम पहचान पत्र लेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, दोबारा फिर भी हम समझाते हैं। मान लीजिए अगर आधार कार्ड वो लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, तो जब आप हाई स्कूल के आधार पे भरे होंगे और आधार कार्ड में तो कोई अलग होगा, तो वहां देख के तो आपको बाहर कर देंगे। पर एक सिचुएशन ऐसा रहेगा, नहीं बाहर करेंगे, आप सीधे हाई स्कूल का एग्जाम देने जब जाइएगा, हाई स्कूल का जब एग्जाम जब देने जाइएगा तो हाई स्कूल का ओरिजिनल मार्कशीट जरूर लेके जाइएगा। ऐसा ना हो आप इंटर का रख दें। हाई स्कूल का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंटर में डीओबी नहीं होता है और हाई स्कूल में डीओबी होता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो अगर आधार कार्ड में आपका नाम में गलती होगा तो हाई स्कूल के कार्ड पे भरे रहेंगे, तो हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाएंगे, जब एग्जामिनर को दिखाएंगे तो एग्जामिनर वो आपको एग्जाम देने देगा। अब सवाल है सर, हाँ चलिए एग्जाम हमने दे दिया किसी प्रकार से, तो क्या वेरिफिकेशन में छाट नहीं दिए जाएंगे? नहीं छाटे जाएंगे। आप सीधे अपने कचहरी पे जाइएगा, एक नोटरी बनवा लीजिएगा कि मेरे आधार कार्ड में मेरे पिताजी का नाम में स्पेस लग गया है, या मेरे ही नाम में कुछ गलती हो गया है, मेरा नाम फला है उसमें टाइटल भी लग गया। सारा चीजें आप उस पर लिखवा के नोटरी ले जाके वहां देंगे तो आप आराम से हो जाएंगे। क्योंकि जब मेरा दरोगा का वेरिफिकेशन हुआ था तो मेरे भी कुछ नाम में गलतियां थे, तो हमने क्या किया था, यहाँ से अपने कचहरी, नजदीकी कचहरी पर से उसके जो भी नाम में गलती था एक नोटरी बनवा के लेके गया था, तो हम वेरिफिकेशन में पास कर दिए गए थे। आप बात समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार आपसे ऐसा कोई गलती ना हो जाए जो आप एग्जाम तो दे पाए फिर वेरिफिकेशन से बाहर हो जाए, ये गलती आप बिल्कुल ना करिएगा। आप सवाल है क्या क्या लगेगा, तो देखिए जनरल वालों के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, उनका आधार कार्ड, हाई स्कूल का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र काफी है। हमारी बात समझ रहे हैं? बाकी अगर जिनको भी आरक्षण चाहिए उनके लिए निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट और आधार कार्ड होना अनिवार्य है जिनको आरक्षण मिलता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी रहेगा, तब भी आरक्षण मिलेगा, नहीं तो आप जनरल में काउंट कर दिए जाएंगे। हम बार बार बता चुके हैं आपको कि देखिए जरूरी है नहीं कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं। अगर वही कास्ट सर्टिफिकेट लगाता है जिनको आरक्षण की जरूरत होती है, चाहे एससी का बच्चा हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, अगर वो चाहे कास्ट सर्टिफिकेट ना लगाएं, अगर जनरल में क्वालिफाई करना चाहता है तो आराम से कास्ट सर्टिफिकेट ना लगाएं, कोई बात नहीं, जनरल में काउंट किए जाएंगे। हाँ, अगर आपको छूट लेना है, अगर आपको देखना है कि मेरी मेरिट ओबीसी में है तो ओबीसी में बने, एससी में है तो एससी में बने, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं लगाएंगे तो जनरल का मेरिट आप पे लगेगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। यही चीज है। अब आप जरूर समझ गए होंगे कि आप तैयार हो जाइए, सजग हो जाइए, डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, आपका डॉक्यूमेंट लग जाएगा। बनवाते समय नामों को सब कुछ ध्यान रखिएगा, कोई वहाँ जो होगा ऑनलाइन करने वाला साइबर, वो कहीं गलती आपके नामों में ना कर दें, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। और फॉर्म भरवाते समय अपने स्वयं साइबर के पास बैठ के अपना फॉर्म भरवाइएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपना फॉर्म साइबर के पास ले जाके दे देते हैं, वो भर देता है, बाद में पता चलता है कि कहीं न कहीं वो फॉर्म में गलती कर दिया। एक गलती आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। सजग रहें, सतर्क रहें, अपना फॉर्म, अपनी जिम्मेदारी स्वयं लें, ये नियम है। अगर नहीं करेंगे, दूसरे के भरोसे छोड़ेंगे
तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर अपने आप पे अगर आप भरोसा करते हैं तो सारा काम अपने आंखों के सामने करवाइएगा, जो भी हो। इस बात को नोट कर लीजिएगा, आराम से अपनी तैयारी करिए, जरूर सफल होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कोई पहाड़ नहीं है, इंसान ने बहुत कुछ कर डाला, तो एक छोटी सी भर्ती क्यों नहीं निकाल पाएंगे। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपकी तैयारी सफलतापूर्वक हो जाएगी। आप अपना मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।